हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया था, यानी 30 MCQ टाइप क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट ये जो हमारा अभी का वीडियो है, इसमें हम लोग और 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे लिए किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो हमारा जो इसमें का 31 क्वेश्चन है वो है टोटल नंबर ऑफ़ वाइट ब्लड सेल्स इज, यानी WBC जो है वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट होता है, यानी उसकी कुल संख्या कितनी होती है हमारे बॉडी में। तो इसमें जो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है 4000 to 11,000। ठीक है, ये चारों ऑप्शन मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने राइट आंसर्स को टिक करके रखा हुआ है, तो इसमें इतना टाइम ज़्यादा फालतू वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही कंटिन्यू करते चलते हैं। तो 32 क्वेश्चन है हमारा, टोटल नंबर ऑफ़ प्लेटलेट्स इज अबाउट, यानी टोटल नंबर ऑफ़ प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कुल संख्या कितनी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि 1.5 लाख से 4 लाख है। ठीक है, अब हमारा है कि रेड ब्लड, जो हमारा 33 क्वेश्चन है वो है रेड ब्लड सेल्स इज ऑल्सो नॉन एज, यानी RBC को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो उसका राइट आंसर है बी इराइथ्रोसाइट। और हम लोग जो WBC को क्या कहते हैं, तो ल्यूकोसाइट कहते हैं। और थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं, तो प्लेटलेट को कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, और उसका क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ प्लेटलेट इज अबाउट, यानी जो प्लेटलेट है, जो थ्रोम्बोसाइट है, उसका जो है डायमीटर कितना होता है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो इसमें इसका डायमीटर कितना है, 2 to 4 माइक्रोमीटर। कितना है, 2 to 4 माइक्रोमीटर है। जो राइट आंसर इसका है वो क्या है, ए ऑप्शन है, 2 to 4 माइक्रोमीटर। अब हमारा 35 क्वेश्चन है लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज अबाउट, यानी WBC का लाइफ स्पेन कितना होता है। यानी RBC तो 120 डेज उसका लाइफ स्पेन होता है, यानी कितने दिन तक ये हमारे बॉडी में रहता है। जैसे हम लोग का एज होता है कि चलिए 70-80 हुआ, उसके बाद अब बूढ़े हो गए, मरना है, और कोई ज़्यादा जी लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो कॉमन सा सब में देखिए एक एज, तो वह है 70 से 80 में सब लुढ़क जाते हैं। तो वैसे ही हमारा इसका भी जो होता है डेथ पीरियड होता है। तो वैसे ही वाइट ब्लड सेल्स का जो है 5 से 21 दिन ही ज़िंदा रहता है, हमारे बॉडी में रहता है। अब हमारा 36 क्वेश्चन है लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट इज अबाउट, यानी प्लेटलेट का भी ऐसी लाइफ स्पेन है, तो वो कितना है। तो इसका बी आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारा बी आंसर जो है राइट आंसर है, और वो है 8 से 11 दिन। अब हमारा 37 क्वेश्चन है लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अबाउट, यानी कि इराइथ्रोसाइट का लाइफ स्पेन कितना दिन का होता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, वो है 120 डेज, यानी 120 दिन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड इज, यानी ब्लड का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन है, जिसमें हमारा जो बी है वो राइट आंसर है, और वो है वाइट ब्लड सेल्स, यानी वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के सबसे लार्जेस्ट सेल हैं। और इसमें भी वाइट ब्लड सेल्स में भी जो मोनोसाइट है वो लार्जेस्ट होता है। ठीक है, अब हमारा 39 क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ प्लेटलेट इज अबाउट, यानी प्लेटलेट का डायमीटर कितना होता है लगभग। तो ये भी हमारा ए ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर है, और वो है 2 to 4 माइक्रोमीटर, यानी 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। अब हमारा 40वां क्वेश्चन जो है वो है द डायमीटर ऑफ प्लेटलेट इज अबाउट, यानी प्लेटलेट का डायमीटर कितना होता है। तो इसका भी जो आंसर, वो दोनों क्वेश्चन ये सेम है, सॉरी यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, ये इस बुक में ही है। चलिए फिर से रिवीजन ही हो जाएगा। तो प्लेटलेट का डायमीटर कितना होता है, तो 2 से 4 माइक्रोमीटर। अब हमारा 41 क्वेश्चन है फेगोसाइटोसिस इज़ द फंक्शन ऑफ, यानी कि जो हमारे यहाँ पे इशनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ये सब जो हैं उन सब का कुछ ना कुछ फंक्शन है। तो वैसे ही जो फेगोसाइटोसिस फंक्शन है वो किसका है, तो न्यूट्रोफिल का है, यानी न्यूट्रोफिल जो है वो फेगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब है कि ये क्या करता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसे ये इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, तो अब हमारा 42 क्वेश्चन जो है वो है हार्ट इज़ लोकेटेड इन, यानी जो हमारा हृदय है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, और ये है हमारे थोरेसिक कैविटी, यानी कि हार्ट जो है वो हमारे थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड यानी स्थित है।
अब हमारा 43 क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ हार्ट इज़ अबाउट, यानी हार्ट का जो लेंथ है, यानी किसी भी ऑर्गन का जो है जो भी ग्लैंड है, ऑर्गन है, उन सब का कुछ ना कुछ लेंथ होता है, यानी लेंथ विड्थ और उसका थिकनेस होता है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई होती है। तो वैसे ही जो हार्ट है उसका लेंथ जो होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 वो है द विड्थ ऑफ हार्ट इज़ अबाउट, यानी कि अब यहाँ पे आता है चौड़ाई की बात, यानी हार्ट की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो 9 सेंटीमीटर है, यानी सी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है 44 का। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 45 और ये है दी थिकनेस ऑफ हार्ट इज़ अबाउट, यानी थिकनेस कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। हार्ट का जो हमारा लेंथ, विड्थ और थिकनेस है वो कितना है, 12 × 9 × 6, यानी 12 जो है लंबाई है, 9 जो है वो चौड़ाई है और जो मोटाई इसकी है वो है 6। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 46 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आउटर कवरिंग लेयर ऑफ हार्ट, यानी हार्ट की आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं। इसमें हमारे 4 ऑप्शन है, जिसमें हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है और वो है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम सबसे आउटर कवरिंग है हार्ट का। और अब हमारा 47 क्वेश्चन है मिडिल कवरिंग लेयर ऑफ हार्ट, यानी हार्ट का मिडिल कवरिंग जो है वो क्या है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन है, जिसमें बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है और वो है मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम मिडिल लेयर है किसका, हार्ट का। अब 48 क्वेश्चन है जिसमें इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट इज, यानी सबसे अंदरूनी लेयर कौन सा है हार्ट का, तो वो है इंडोकार्डियम। सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है किसका, 48 का। तो हमारे 3 कवरिंग होते हैं हार्ट के, पहला पेरिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम और अंदर जो सबसे है वो है इंडोकार्डियम। अब हमारा 49 क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ़ चैम्बर्स प्रेजेंट इन हार्ट, यानी हार्ट में जो टोटल नंबर ऑफ़ चैम्बर्स, यानी कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के चैम्बर्स को एट्रियम कहते हैं, नीचे के चैम्बर को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो मेनली 4 चैम्बर होते हैं, लेफ़्ट राइट दोनों का कर देंगे तो फिर 4 हो जाएगा, यानी लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, तो 4 हो गए। अब हमारा जो 50 है वो क्वेश्चन है अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट इज ऑल्सो नॉन एज, तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है और वो है एट्रियम, यानी एट्रियम जो है वो क्या है, अपर चैम्बर है हार्ट का, ऊपरी चैम्बर है। अब हमारा जो 51 क्वेश्चन है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, यानी कार्डियक साइकिल जो होता है हमारे हार्ट में तो वो कितना होता है नॉर्मल, उसका टाइमिंग क्या होता है। तो इसमें मेनली कितना है, तो 0.8 सेकेंड, यानी सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है, यानी कार्डियक साइकिल का जो टाइमिंग होता है वो 0.8 सेकेंड होता है। अब हमारा 52 क्वेश्चन है आउटर लेयर ऑफ आर्टरीज इज, यानी जो धमनी है उसके 3 लेयर होते हैं। तो सबसे बाहरी लेयर का नाम क्या है, इसमें ये ऑप्शन जो है राइट आंसर है और वो है ट्यूनिका एडवेंटिटिया। ठीक है, ट्यूनिका एडवेंटिटिया जो है वो हमारा सबसे आउटर लेयर है किसका, धमनी का, आर्टरी का। मेरा 53 क्वेश्चन है वो है इनर लेयर ऑफ आर्टरीज इज, यानी कि सबसे अंदरूनी जो लेयर है आर्टरी का, धमनी का, वो कौन सा है। तो ये है ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, यानी 3 लेयर होते हैं आर्टरी के, धमनी के। पहला लेयर हो गया ट्यूनिका एडवेंटिटिया, मिडिल लेयर ट्यूनिका मीडिया और सबसे इनर लेयर है ट्यूनिका इंटीमा। अब हमारा 54 क्वेश्चन है और वो है पेस मेकर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज, यानी हार्ट का पेसमेकर किसे कहा जाता है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है और वो है एसे नोड। ठीक है। अब हमारा 55 क्वेश्चन है वो है लिम्फ कंटेंस, यानी लिम्फ जो है वो कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, तो लिम्फ में मेनली क्या होता है, तो WBC जो है वो लिम्फ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो WBC को क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, यानी इसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं। तो लिम्फ जो है वो WBC को कंटेन करेगा। तो 55 का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन WBC। 56 क्वेश्चन जो है वो है लार्जेस्ट मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इज, यानी लिम्फेटिक टिश्यू का जो सबसे लार्जेस्ट मास है। ठीक है, लिम्फेटिक टिश्यू में हमारे लिम्फ नोड, थाइमस, ग्लैंड, टॉन्सिल, स्प्लीन सब आते हैं, लेकिन सबसे लार्जेस्ट क्या है। जैसे हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाता है तो वो लीवर है, वैसे ही सबसे लार्जेस्ट मास जो है लिम्फेटिक टिश्यू में वो किसका है। इसमें हमारा है सी ऑप्शन है राइट आंसर और वो है स्प्लीन। अब हमारा 57 क्वेश्चन है मैक्सिमम वेट ऑफ थाइमस ग्लैंड इज, यानी थाइमस ग्लैंड का वेट कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। तो वो हमारा है
डी ऑप्शन जो है सही आंसर है, वो है 30 to 40 ग्राम। ठीक है, 30 से 40 ग्राम होता है थाइमस ग्लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा वेट। 58 क्वेश्चन है अब हमारा, और वो है द लेंथ ऑफ लिम्फ नोड इज अबाउट, यानी लिम्फ नोड का लेंथ कितना होता है। तो लिम्फ नोड का जो हमारा लेंथ है वो होता है 1 से 25 mm। ठीक है, यानी ए ऑप्शन है कितना, 1 to 25 mm। अब हमारा 59 क्वेश्चन है, और वो है दी वेट ऑफ थाइमस ग्लैंड एट बर्थ, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड जो है वो उसका साइज छोटा होते जाता है, इसीलिए हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम होते जाती है। तो बचपन में सबसे ज़्यादा, यानी जब जन्म लेंगे आप तो उस टाइम आपका जो थाइमस ग्लैंड होता है उसका जो लेंथ है, उसका जो वेट है वो ज़्यादा होता है। तो वो कितना होगा, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, और वो है 10 to 15 ग्राम, यानी थाइमस ग्लैंड का वेट कितना होता है, 10 से 12 ग्राम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन नंबर है, और इसका क्वेश्चन है लार्जेस्ट पैपिला ऑफ द टंग, यानी टंग में, जीभ में पैपिला प्रेजेंट होते हैं, और 3 तरह के पैपिला होते हैं, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, सर्क्यूमवैलेट, 3 तरह के होते हैं पैपिला। तो ये पैपिला जो है वो सबसे लार्जेस्ट पैपिला कौन सा है हमारे जीभ का, तो उसमें हमारा ये बी ऑप्शन राइट आंसर है, और ये है सर्क्यूमवैलेट। ठीक है, अब हमारा 61 क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट पैपिला ऑफ द टंग, यानी सबसे छोटी पैपिला कौन से है जीभ की, तो वो हमारा है सी ऑप्शन राइट आंसर, और वो है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म सबसे छोटी है और सर्क्यूमवैलेट सबसे बड़ी है। अब हमारा 62 क्वेश्चन है पीएच ऑफ सलाइवा एज, यानी सलाइवा जो लार है हमारे मुंह में, सलेवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है, तो ये जो लार है उसका पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है सी ऑप्शन राइट आंसर है, और है 6.8 to 7.2। ठीक है, 7.2 अप्रॉक्स होता है सलाइवा का पीएच मान। अब हमारा 63 क्वेश्चन है लेंथ ऑफ इसोफेगस एज, यानी इसोफेगस जो हमारा फूड पाइप है उसका लेंथ कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर फूड पाइप का लेंथ होता है। अब हमारा 64 क्वेश्चन है लेंथ ऑफ गॉल ब्लेडर एज, यानी जो जीबी जो है पीत की थैली उसका लेंथ कितना होता है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, और 8 से 10 सेंटीमीटर हमारे गॉल ब्लेडर का लेंथ होता है। अब हमारा 65 क्वेश्चन है लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एज, यानी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत का जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी 6 से 7 मीटर होता है। वैसे ही हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत का भी कुछ ना कुछ लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, तो इसका लेंथ यानी लंबाई जो है वो होता है 1.5 मीटर, यानी कि 65 का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर लिखा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, तो कहीं पे आपको 1 से 3 मिलेगा, तो यहाँ पे मेन अप्रॉक्स ले लें तो यहाँ पे 0.9 to 2 है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना है, 0.9 to 2 है। तो इसी तरह से आज हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा ही कर लिया, एक क्वेश्चन रिपीट था तो उसके बदले में सोचा कि कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ही आज हम लोग पढ़ लें। तो इस तरह से ये जो हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन हैं साइंस से रिलेटेड, तो उसे हम लोगों ने डिस्कसन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए MCQ टाइप क्वेश्चन को डिस्कसन करने। ठीक है, तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।